ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं खुशाल, ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के दौर में शादी एक ऐसा जटिल मुद्दा बन गया है कि लड़के या लड़कियों की शादी में देरी क्यों हो रही है, यह एक सवाल है। लड़का हो या लड़की, इन्हें इस विषय पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा उनके माता पिता को इस मुद्दे पर गहरे सोच की ज़रूरत है, क्योंकि यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संस्कृति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को 16 संस्कारों में विभाजित करती है, जिनमें विवाह संस्कार का बहुत ऊंचा स्थान है। विवाह के बाद व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान रखते हुए वह सामाजिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करता है। समाज में कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि मनुष्य अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवाह करता है। हालांकि यह सच नहीं है। वैदिक पूजा के माध्यम से परिवार के बुजुर्गों, पंचमहातत्व, 9 ग्रहों और 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनने का शुद्ध और पवित्र ऐसा विवाह संस्कार संपन्न किया जाता है। आजकल शादी से पहले कुंडली मिलान को गंभीरता से नहीं लिया जाता। हालांकि शादी के बाद अगर जीवन में कोई समस्या आती है तो लोग अपनी कुंडली के लिए ज्योतिष के पास समय बिताते नजर आते हैं। अगर कुंडली मिल भी जाती है तो वह सिर्फ एक औपचारिकता होती है। कुंडली में कई ऐसी बातें होती हैं जिन पर बारीकी से गौर करना जरूरी है। आज मैं ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में बता रहा हूँ। ज्योतिष के कुछ प्राचीन ग्रंथों में विवाह में देरी के कारण लिखे गए हैं। दोस्तों, ज्योतिष के कुछ नियम हैं और यह उन्हीं नियमों के आधार पर काम करता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष में शुक्र को स्त्री ग्रह माना जाता है और यह विवाह का कारक है। इसी प्रकार चंद्रमा को भी स्त्री ग्रह माना गया है, लेकिन यहाँ शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, जबकि सूर्य भी शुक्र का शत्रु है। किसी भी कुंडली में शुक्र या और चंद्रमा की युति हानिकारक होती है, अर्थात शुक्र विवाह का कारक है, लेकिन चंद्रमा से नैसर्गिक शत्रुता विवाह में देरी का कारण बनता है। यदि शुक्र कर्क या सिंह राशि में चंद्रमा के साथ युति में हो तो विवाह में निश्चित रूप से देरी होगी या वैवाहिक सुख में बाधाएं आएगी। यदि कुंडली में मंगल और शनि पहले या 7वें भाव के स्वामी हों और एक दूसरे के साथ युति बनाए हो तो विवाह में निश्चित रूप से देरी होती दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में शनि और मंगल के बीच प्रभाव, दृष्टि या युति का आदान प्रदान वैवाहिक सुख में बाधा उत्पन्न करता है। यदि कुंडली में मंगल, शनि, राहु और केतु उच्च राशि, मित्र राशि, शत्रु राशि या सम राशि में हो तो इनके दुष्प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन नीच राशि में मंगल का प्रभाव पूरी तरह से 100% हानिकारक होता है। उच्च राशि में इसका प्रतिकूल प्रभाव 50% होता है। शत्रु राशि में यह 90% और मित्र राशि में यह 70%, सम राशि में यह 80% और स्वराशि में यह 60% होता है। कुंडली में प्रथम भाव को लग्न कहते हैं और इसके माध्यम से हम व्यक्ति के मुख्य व्यक्तित्व, शरीर, चरित्र, बचपन, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का विचार करते हैं। जो कि मंगल लग्न में स्थित है, इसलिए यह व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाओं और मानसिक विकारों का संकेत देता है। ज्योतिष के कुछ प्राचीन या मूल ग्रंथों में मंगल दोष का विस्तृत और परिभाषित रूप नहीं मिलता। मंगल दोष का सैद्धांतिक वर्णन सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय ग्रंथ देव केरलम में मिलता है। इसलिए ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को मंगल दोष के बारे में कुछ स्पष्ट तथ्य अवश्य जानने चाहिए। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या द्वादश भाव में होता है तो मंगल दोष लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि
यदि किसी लड़की की कुंडली में मंगल प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव और द्वादश भाव में हो तो इसे मंगल दोष कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि पुरुष की कुंडली में जब मंगल दूसरे और 8वें भाव में होता है तो मंगल दोष नहीं होता, जबकि लड़की की कुंडली में जब मंगल 5वें भाव में होता है तो मंगल दोष होता है। इसलिए अक्सर बिना मंगल वाले लड़के या लड़की को मांगलिक घोषित कर दिया जाता है और उनके लिए मांगलिक जीवन साथी की तलाश शुरू हो जाती है। यह स्थिति पूरी तरह से अशुभ और डरावनी होती है। कुछ लड़कियों के माता पिता खासकर अपनी बेटियों की बनावटी कुंडली बनाते देखे गए हैं। अगर ऐसे होता है तो इसके परिणाम अक्सर घातक होते हैं। इसी प्रकार वैवाहिक बंधन की मधुरता के लिए मंगली दोष का समुचित एवं तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। यह मेरा स्पष्ट मत है। वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। शिवम कल्याण।